हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। चलिए आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ा था इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हमने फोर्स को बताया था। फोर्स क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन द फोर्स, और उसके बाद उसके टाइप्स को बताए थे। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सा फोर्स आएगा। इनर्शिया के बारे में बताए थे कि इनर्शिया क्या होता है, और इनर्शिया के टाइप को बताए थे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीन तरह के हमने इनर्शिया को बताया था। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इन चीज़ों को समझा रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ न्यूटन्स या न्यूटन्स लॉ पढ़े थे। तो न्यूटन्स लॉ में हमने तीन तरह के नियम बताए थे आपको, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ था और न्यूटन थर्ड लॉ था। तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी उसको कहते हैं। और न्यूटन जो सेकेंड लॉ है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये बताए थे आपको। तो एक्शन रिएक्शन का भी बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, फर्स्ट लॉ का भी यूज है। तो इन सारे यूजेस को देखेंगे। पहले हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका कि व्हेन ए बॉल, एक कोई आपका बॉल है, व्हेन व्हेन ए बॉल ऑफ मास 5 kg, एक कोई आपका 5 kg का गेंद है, बॉल है, हिट्स ए बैट, एक बैट के द्वारा उसको हिट किया गया, मारा गया, विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कि मान लीजिए एक कोई आपका ये गेंद है और इस गेंद को हिट किया गया है किसी बैट से। इसका जो मास है वो क्या है, 5 kg का है। और किसी बैट से जब हिट करेंगे तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई बैट है और इस बैट से क्या किया गया है, इसको हिट किया गया है। ये आपका हिट किया गया है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये जो है हिट विथ ए बैट, और इसकी वेलोसिटी जो है ये मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे आ रही है। अब इसके द्वारा, इस बैट के द्वारा जब हिट किया जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में चले जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो माइनस आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही थी, तुरंत हमने हिट किया तो वो नेगेटिव, उसके हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इस डायरेक्शन में चले गए। तो चूंकि स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है कि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी होगी ये देखना है आपको, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो टोटल वेलोसिटी आएगी यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स मूव्स बैक विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो है 5 kg का आपका बॉल था और ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, और बैट के द्वारा जब हिट किया गया तो ये 4 मीटर पर सेकेंड के बैक डायरेक्शन में चली जाती है। तो फाइंड द इम्पल्स इन एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट में हमको निकालना है। और क्या निकालना है, इसका आगे। तो देखिए ये फ्रेंड्स, आगे के लिए फार्मूला होता है I = F × Δt, यही होता है फार्मूला। बताए थे हमने, पढ़ाए थे इम्पल्स को भी। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, 5 होगा कि आपका 15 होगा कि 25 होगा कि 35। जो ऑप्शन होगा उसे कमेंट में मेंशन जरूर करें। तो देखिए I = F × Δt। तो इसमें आपको F क्या है, तो F ही आपका फ्रेंड्स क्या है, व्हेन ए फोर्स है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे व्हेन ए बॉल ऑफ मास 5 kg, ये 5 kg दे रखा है। तो ये हमारा F, तो F = आपको पता है F = m × a होता है। ये आपका क्या होता है, m × a होता है, m इंटू में a होता है, मास दे रखा है। तो हमको पहले तो F चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें m दिया है, जो गिवन है, वो पहले आपका m दिया है, m = 5 kg है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें t चाहिए,
यहाँ पे अगर आपको ए निकालना होगा, जैसे एफ निकालने के लिए एम दिया, हमको क्या चाहिए, उसका एक्सेलरेशन ए चाहिए। तो ए कैसे निकलेगा, तो ए आप समझ सकते हैं, ए को निकालना हो अगर, तो ए आपका क्या निकलता है, ए इक्वल टू होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ये आपका v माइनस यू बाई टी होता है, टी होता है, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे चूंकि टाइम भी आपको गिवन नहीं है, इसमें जो दिया है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूव्स बैक विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स आपको आई निकालना है कि आई इसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही हमने मास लिख लिया, मास के बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए, एक u और ये v अगर क्रम समानते हैं वेलोसिटी, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। इसको करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आपका देखिए दिया है, और टाइम दिया नहीं है तो इसको 1 सेकंड चाहे तो आप मान सकते हैं। मूव्स इट्स बैक विथ ए वेलोसिटी, ये दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ये 3 और माइनस माइनस प्लस 4, और टी आप टी इक्वल टू मान लीजिए 1 सेकंड के लिए लगाया गया हो, तो टी, तो यहाँ से ए निकल गया आपका, ए इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जब ये हमारा निकल गया तो एफ आपको पता है, एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम में, और ये आपका इम्पल्स का फार्मूला है, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो इससे लिख सकते हैं एफ के जगह पे ये आई इक्वल टू एम इंटू ए, और डेल्टा टी आपका मान लीजिए, टी सम अत्यंत सूक्ष्म हो, या टी 1 सेकंड के लिए अगर इस पे इम्प्लाई किया गया होगा तो 5 इंटू में 7, तो ये आपका 35, तो आई इक्वल टू ये आपका 35 आ जाएगा। और इसका क्या पूछा, देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड आपका जो है ये आ जाएगा, न्यूटन सेकंड, यही इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आपका क्या होगा, 35 न्यूटन सेकंड, और यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे फ्रेंड्स, अगर इम्पल्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बड़े ही आराम से टेकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे आसानी से एक और इस पे क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसी न्यूटन लॉ पे करते हैं पहले इसको। तो एक और क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, 5 किलोग्राम की है, और इसका जो स्पीड है, ठीक है, 5 kg मास की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, या फिर इसका डायरेक्ट आपको हम लिखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन ही समझा देते हैं, समय का बचत होगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। पहला आपका दिया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गतिमान है। तो ये 5 किलोग्राम 5 केजी की कोई वस्तु है, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इसका जो v दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, वो हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का इसी पे जो गिवन है उसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो m इक्वल टू 5 kg, v इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और उसके बाद कहा जा रहा है इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और F इक्वल टू, जो F इक्वल टू है आपका 20 न्यूटन है, F इक्वल टू आपका 20 न्यूटन है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई आपका 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और ये इतनी वेलोसिटी से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु को रोकने में लगा समय ज्ञात कीजिए, यानी कि टी आपको ज्ञात करना है कि इस वस्तु को रुकने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है ना। एम आपका दे रखा है, भी आपको ये है, और एफ दे रखा है, तो आपको टी निकालना है। तो टी कैसे निकालेंगे, देखिए टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि वस्तु को रोकने में, ठीक है ना, लगा समय कितना सेकंड आएगा, सेकंड में आएगा, तो कैसे निकालेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आपको लगाने के लिए क्या करेंगे, तो जो गिवन है वो आपने लिख लिया, m इक्वल टू दे दिया गया, v इक्वल टू इतना हो गया। अब आपको चाहिए t, तो आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उससे भी देख सकते हैं। तो चूंकि F इक्वल टू आपका ma होता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से देखिए कैसे करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ से आप अगर करेंगे इसमें, तो चूंकि इसमें आपका F इक्वल टू m इंटू ए है, तो ये आप यहाँ से एक्सलेशन निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे एक्सलेशन, तो ये F बाई ए इक्वल टू एफ बाई एम होगा। तो एफ आपका कितना दिया है 20 न्यूटन, और फिर आपका एम दिया है 5 kg। तो फ्रेंड्स इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका टाइम कि कितना समय लगेगा। तो अगर आपको ये वेलोसिटी दिया है, तो ये फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, गति के प्रथम नियम से जो है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फ्रेंड्स कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, u इसमें मान लीजिए 0 है, u दिया नहीं है, 0 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो आपको निकालना क्या है, तो देखिए v इक्वल टू आपका दे रखा है 10, u हमने 0 रख लिया, और ए ही तो निकालना है ना, ए दिया है, ए हमने निकाल लिया, t निकालना है हमको, तो 4 इंटू टी नहीं 4t हो गया। तो t की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स क्या हो जाएगी 10/4, 10/4, इट मीन्स दैट 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 2.5 सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले, तो क्वेश्चन पहले समझ लेंगे तो आसानी से आ जाएगा कि ये प्रश्न में कहा गया है कि एक कोई 5 किलोग्राम का द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो आपका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है फ्रेंड्स, गतिमान है। हमने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया या कोई भी वस्तु ले लिया, और कोई आपका पिंड है वो 5 kg का है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, वो गतिमान है। तो अब उसे रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हमने F इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाएंगे तो अचानक तो वो चीज़ रुकेगी नहीं, तो वही कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा उसको रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो हमें वही टाइम t निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हमको m दिया है 5 kg, फिर से उसकी वेलोसिटी दिया है, फिर आपका f दिया है, तो हमें t निकालना है। तो उसको फ्रेंड्स बड़े ही आसानी से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करके F इक्वल टू m में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अगले क्वेश्चन को लगाने से देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि 72 न्यूटन का एक जो बल है, ये तो क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स कराए थे। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कि एक आपका मोटर कार जिसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। एक आपका मोटर कार है, और उस मोटर कार का क्या कहा जा रहा है, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है। तो मोटर कार का आपका द्रव्यमान सॉल्यूशन में देखिए कैसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं गिवन। तो कोई आपका मोटर कार है और उस मोटर कार का द्रव्यमान, तो m जो दिया है आपका 400 kg दिया है, m इक्वल टू आपका 400 किलोग्राम। तो ये आपका एक मोटर कार है जिसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। ब्रेक लगाने से इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से घटकर 5 मीटर पर सेकंड रह जाता है। ब्रेक द्वारा लगाए गए मंदक बल की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 15 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, v इक्वल टू मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड हो गया।
अब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से इसका वेग 10 सेकंड में घटकर, यानी ये मान लीजिए आपका अगर v1 है, ठीक है, तो ये हमने v2 मान लिया, v2 ये आपका 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और t इक्वल टू 10 सेकंड दे रखा है, 10 सेकंड। m आपका कोई 400 किलोग्राम की एक कोई मोटर कार है, ठीक है, एक मोटर कार है, ठीक है, एक कोई मोटरसाइकिल है जिसका द्रव्यमान आपका 400 किलोग्राम है। एक आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं जिसका वेट आपका 400 किलोग्राम है। अब जो भी हो, चाहे अपाची हो, पल्सर हो, जो भी बाइक हो, तो मान लीजिए बुलेट ही है, वो 400 किलोग्राम का हो, ठीक है। अब v1 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गतिमान है वो, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाया, तो जब ब्रेक लगाया उसमें, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ये आपका 5 है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। और कितने समय में, अगले वो 10 सेकंड में। जब ब्रेक लगाए तो रुकते रुकते स्पीड स्लो होते होते ये आपका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये 10-15 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी है कम होकर 5 मीटर पर सेकंड आई है, ये अगले 10 सेकंड में हुई है। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना आपने अवमंदक फोर्स लगाया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहेगा ब्रेक द्वारा लगाए गए मंदक बल की गणना कीजिए। इसमें भी आपको एफ ही निकालना है, यानी एफ कितना मंदक फोर्स आपने लगाया, मंदक जो बल है वो लगाया, उसकी गणना करना है। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो कैसे करते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि आपको ये पता भी चल जाएगा कि हमें देखिए m दिया है, a यहाँ से निकल सकता है, v1 v2 दिया है, अगर हमें m दिया है, f निकालना है, तो सीधी सी बात है कि यही हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये यूज करेंगे तो कैसे आएगा, तो देखिए इसमें दिया गया है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए होता है। तो अब फ्रेंड्स ये तो हमें पता नहीं है ना, तो ए निकालेंगे, ये मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब चूंकि ए इक्वल टू होता है आपका v1 माइनस v2 बाई टी, वही बात है, इसमें से वेलोसिटी का डिफरेंस कर लेंगे, v1 v2 दिया है यहाँ पे, तो 15 माइनस 5 बटे में टी आपका दिया 10, तो ए आपका कितना निकल गया, ये निकल गया 1/2, यानी कि ये आपका 10 में ये एक आ गया, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आपको पता चल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो F इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये m दिया है 400 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आ गया 1, तो इसका कितना हो गया 400 न्यूटन, यानी कि जो आप F लगाएंगे फ्रेंड्स वो कितना होगा 400 न्यूटन का होगा। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, ये आपने ऐसे किया कि F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 400 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये भी। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमने जो ये क्वेश्चन कराए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।